हाय हेलो गाइस। तो हो चुकी है एक और नए दिन की शुरुआत और आज सबका मेरे मिनी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और सुबह सुबह मैं बना रही हूँ मीठी रोटी, जिनको हमारे इधर बोलते हैं छल रोटे। और मेरा भाई भी हो गया है तैयार जाने के लिए, क्योंकि सुबह ड्यूटी है उसकी। तो मैंने कहा ये खा के चले जाओ, तो वो फटफट से चला गया था सुबह ड्यूटी पे। और उसके बाद यहाँ पे हमारी भुंदरी भी उठ चुकी थी, लेकिन क्या करें, इसको छोड़ के हमें स्कूल जाना पड़ता है। तो मैं गुन्नू को लेके चली गई थी स्कूल। और ये देखो, उसके बाद चलते हैं फटफट से हम स्कूल, क्योंकि आज तो वो भी उठी हुई है। तो मैंने कहा थोड़ी देर ही खेलेगी, उसके बाद वो समझ जाती है कि मुझे अकेला छोड़ा हुआ है। और उसके बाद मैंने अपने लिए भी नाश्ता वास्ता बना लिया था और उसको सुला दिया था। और थोड़ी देर में ही वो उठ गई थी। और उसके बाद मैंने कहा आप काम वाम कर लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद काम वाम करके थोड़ा नहाएंगे धोएंगे। यहाँ पे पानी लगा रखा था मैंने। और उसके बाद मैंने फटफट से सारे काम कर लिए थे। और यहाँ पे देखो, आज ये यहाँ पे प्लॉट खाली है, तो ये झाड़ी झाड़ी सी हो रखी थी, तो उन्होंने शायद साफ़ करवाया होगा। तो सही है, अपने सामने तो साफ़ हो जाए तो ठीक ही है। उसके बाद यहाँ पे कपड़े वपड़े धो लिए थे मैंने। और आजकल तो मस्त वाली धूप लगी हुई है फ़िलहाल। और मौसम भी गाइस ठंडा होने लग गया है। सुबह शाम तो ठंडा है, लेकिन दिन में धूप है तो ठीक ही रहता है मौसम। उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा आज कद्दू की सब्ज़ी बना दूँ, क्योंकि रात को तो ठंडा हो रहा है, तो मैंने कहा दिन में ठीक है चावल के साथ। और ये देखो, इसको भी नला धुला के मैं तैयार कर लिया था। और उसके बाद अब मेरे को जाना है गुन्नू को स्कूल से लेने। तो चलते हैं गुन्नू को स्कूल लेने। और धूप मस्त वाली लगी हुई है। अब तो धूप अच्छी लग रही है, मतलब धूप लग नहीं रही है, लेकिन ठंडी ठंडी सी लगती है, तो धूप में सही लगता है। उसके बाद यहाँ पे गुन्नू को लेके भी मैं आ गई थी घर। और आज मैंने वो दीदी के साथ छोड़ी हुई थी नीचे, क्योंकि उठ रखी थी और रो रही थी। तो मैंने कहा दीदी के साथ, क्योंकि गुन्नू का टाइम हो गया था, उसके टाइम पे तो जाना ही पड़ता है स्कूल। तो मैंने दीदी के घर पे छोड़ी हुई थी। और यहाँ पे दीदी और वो उनकी लड़की के साथ खेल रही थी। वो उसका जब मूड सही रहता है तो ठीक रहती है। और यहाँ पे वो उनके घर में उन्हीं के साथ खेल रही थी थोड़ी देर। तो अब तो रह जाती है, खैर समझ जाती है वो। उसके बाद फटफट से हम आए ऊपर। और उसके बाद हमने बनाया दिन का खाना। तो आज जो मैं सुबह दिखा रही थी कद्दू, वही मैंने बनाया। लेकिन गाइस इतना टेस्टी हो रहा था ये कद्दू, बहुत टेस्टी हो रहा था। गाँव की चीज़ों की बात ही अलग होती है गाइस। और इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें सिर्फ मैंने लहसुन का और मेथी वेथी का तड़का मार रखा था, लेकिन बहुत टेस्टी हो रहा था। मेरे गुन्नू को बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने सट सट से पूरा साफ़ कर दिया खाना। उसके बाद ये देखो, ये सोते नहीं है भाई, दिन में भी इनके साथ खेलो, थोड़ी देर सोएंगे उसके बाद सोएंगे नहीं। अब तो गुन्नू भी नहीं सोते दिन में, क्योंकि अब तो छोटे छोटे से दिन होने लग गए हैं, तो सोती नहीं है। वैसे ठीक ही है, रात को फिर जल्दी सो जाती है, फिर सुबह स्कूल के लिए भी उठना पड़ता है, तो सुबह स्कूल के लिए भी फिर जल्दी उठ जाती है। और यहाँ पे इनकी ऐसी मस्ती चलती रहती है। और आज देखो, मैंने कहा ये सारे अब गर्म कपड़े पूरे बंद कर देती हूँ। तो गर्म कपड़े मैंने सारे बंद कर दिए थे, क्योंकि अब मैंने कहा ठंडे कपड़े निकालते हैं ठंडियों के। और उसके बाद शाम को ये देखो मेरे उल्टे काम। यहाँ पे मेहंदी वेस्ट हो रही थी करवा चौथ वाली, तो मैंने कहा ऐसी मैंने कलाकारी कर दी थोड़े हाथों पे। हम मिडिल क्लास लोगों का यही हाल है। उसके बाद शाम को चाय वाय पी के, ये देखो इसको कागज़ बचता है थोड़ा सा भी, बस इसको वही चाहिए खेलने के लिए। उसके बाद रात को इसको मैंने नहला चुकी थी, और रात को ही नहलाती हूँ मैं। अब रात को ठीक रहता है, गर्म कपड़ा पहना दो। और उसके पंखा वंखा तो अब लगाते नहीं है वैसे भी हम, तो सही रहता है। और उसके बाद खाना पीना भी हो चुका था। और ये देखिए गाइस, रात का नज़ारा।